ऐसे मौलाना जो हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ ही थप्पड़ लगे हैं। मारपीट करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो मुझे फोन करके धमकी दे रहे हैं, फोन पे धमकियां दे रहे हैं। और एक कार्यकर्ता ने तो मुझे ये कहा कि आप मुझे लोकेशन भेजो, वहीं आके मारूंगा, जिसके लिए आपकी पार्टी को जाना जाता है, यानी गुंडागर्दी। क्या अखिलेश यादव जी इसीलिए चुप थे? काम का काम हो जाए और उनका नाम भी बदनाम ना हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, इनकी पत्नी डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, और एक ये मौलाना साजिद रशीदी। पिछले 3-4 दिनों से ये नाम सुर्खियों में बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के खिलाफ जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था वो आप सभी को पता है। और तब से लेकर के अब तक लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव जी, जिनकी पत्नी का अपमान हुआ है, वो शांत क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? चाहे सोशल मीडिया हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से। खासकर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव जी आप मौन कब तक रहेंगे? इसके बारे में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो भी बयान दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये अमर्यादित भाषा है, इसे बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी शांत हैं, अभी तक भी शांत हैं, और जो उनकी पत्नी है डिंपल यादव, वो भी शांत हैं। देखिए, इसी बाबत जो डिंपल यादव देश की महिलाओं का आदर्श हैं, साजिद रशीदी पागल हैं, ये कहा था अवधेश प्रसाद ने, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इसके अलावा जो सांसद हैं इकरा हसन, उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसे मौलाना जो हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि सांसद, पार्टी के सांसद जो बड़े नेता हैं, वो बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी शांत हैं, उनकी पत्नी शांत हैं, उनका परिवार शांत है। और यही लोग सवाल पूछ रहे थे अभी तक कि मौलाना है, गलती हो जाती है। सवाल डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का था, भैया कन्नी काट गए। यानी मीडिया जब अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रहा था तो अखिलेश यादव जी वहां से चले गए, उस बात का उत्तर दिए बगैर ही। लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए और कहा कि आखिर किस बात के लिए। और वही जो मैं कह रहा था कि बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनके आईटी सेल के जो इंचार्ज हैं अमित मालवीय, वो देखिए पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि पत्नी के लगातार हो रहे अपमान पर अखिलेश यादव की चुप्पी शर्मनाक है। आखिर उनका खून कब खोलेगा? इतनी स्तरहीन राजनीति भी क्या करनी कि पत्नी के सम्मान में खड़े तक ना हो सकें? तो देखिए, ये सवाल उठ रहे थे दर्शकों। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है या फिर बताया जा रहा है कि जो ये मौलाना है साजिद रशीदी, इसके साथ में मारपीट हुई है और मारपीट करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये देखिए, एक यूजर लिखते हैं, नोएडा में मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ता ने मारा थप्पड़, निजी चैनल के स्टूडियो में हुआ हमला, वीडियो वायरल, सपा नेता मोहित नागर ने जड़ा थप्पड़, भड़क उठे समर्थक, डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कार्रवाई, मामला सेक्टर 126 थाना क्षेत्र का है। यह वीडियो बाकायदा वहां पर चस्पा करते हुए यह ट्वीट किया गया है। देखिए, अब जो मीडिया संस्थान हैं उन्होंने भी इस वीडियो को वो बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसा हमला हुआ है साजिद रशीदी के ऊपर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर नेता जो हैं उन्होंने साजिद रशीदी के साथ में मारपीट की है। भारत समाचार मीडिया रिपोर्ट, उन्होंने ये लिखा है कि नोएडा मौलाना पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया हमला, साजिद रशीदी को मोहित नागर ने मारा थप्पड़, एक निजी न्यूज चैनल के स्टूडियो में हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मौलाना ने डिंपल यादव पर की थी टिप्पणी, सेक्टर 126 थाना क्षेत्र का मामला है। तो देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं,
जिसमें यह बताया गया है कि साजिद रशीदी को मारे गए थप्पड़। और भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्या कुछ वो लिख रहे हैं देखिए। एक यूजर हैं कविश अजीज, ये लिखती हैं दे तड़ाक, जिसको थप्पड़ पड़ा वो साजिद रशीदी है, वही जो खुद को मौलाना कहता है और डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी उसने की थी। जैसे ही थप्पड़ पड़ा इधर उधर भागने लगा। अब नोएडा मीडिया वाले इस छपरी मौलाना को और इज्जत देंगे। ये देखिए बाकायदा ये फोटो उन्होंने डाले हुए हैं और ये ट्वीट लिखा है। इसके अलावा एक रवि भदौरिया हैं सोशल मीडिया यूजर, ये लिखते हैं कि देश का मुसलमान खतरे में है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने नोएडा के एक निजी चैनल स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीदी पर किया हमला, थप्पड़ ही थप्पड़ बजाए गए, यानी थप्पड़ ही थप्पड़ बज रहे हैं। अभी देखना अभी खबरें बनेंगी धीरे धीरे, जैसे ये मामला संज्ञान में आ रहा है लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अब देखिए यहां एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है दर्शकों, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, ये क्या लिख रहे हैं। इन्हीं के गठबंधन में है समाजवादी पार्टी, जो इंडी गठबंधन है उसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है। ये लिखते हैं श्रीमती डिंपल यादव जी पर अभद्र और नीच टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को कई थप्पड़ रसीद हुए। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। कौन सी घटना की निंदा करते हैं? जो मौलाना ने बोला उसकी निंदा करते हैं, या फिर ये जो घटना जो ये थप्पड़ जो बजे हैं इसकी निंदा करते हैं? भाई वो तो लिखना चाहिए था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कम से कम ये बताना तो चाहिए था कि कौन सी वो घटना है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि लोगों ने अब कमेंट करने शुरू कर दी हैं। कोई कह रहा है गुड न्यूज, कोई कह रहा है आखिर स्वाभिमान जाग ही गया, कोई कह रहा है ही डिजर्व्स, कोई लिखता है दो लोगों ने एक एक ही मारा है, और एक लिखते हैं कि अपनी पे आती है तो ऐसा ही होता है, वरना ये रेप पे बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। कोई लिख रहा है मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट भी देंगे जूते भी खाएंगे। कोई लिख रहा है ये होती है औकात। तो ये अपने अपने हिसाब से सब लोग लिख रहे हैं और इस घटना की कोई निंदा कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। भाई अभी देखिए, क्योंकि बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया था, खासकर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके नेता, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया संसद के बाहर। उसके बाद में डिंपल यादव जी क्या बोली वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले डिंपल पर मौलाना रशीदी की टिप्पणी पर बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना और लगाए पोस्टर, यानी निशाना वो साध रहे थे लगातार और पोस्टर भी चस्पा कर दिए कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और अमित मालवीय ने अभी देखिए एक ट्वीट अभी किया है, ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके 13 मिनट पहले जो बीजेपी आईटी सेल के जो इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा अखिलेश यादव खुद तो अपनी पत्नी के सम्मान में खड़े नहीं हो पाए, लेकिन उनके गुंडों ने वही किया जो समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर करते हैं, गुंडागर्दी। आगे लिखते हैं आप पहले मस्जिद में जाते हैं, जब मुस्लिम धर्मगुरु इस पर आपत्ति जताते हैं तो आपके कार्यकर्ता उनके साथ हिंसा करते हैं। मुस्लिम समाज की मान्यताओं का सम्मान करना नहीं है, लेकिन वोट चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? ये सवाल पूछ रहे हैं अब बीजेपी के नेता कि भाई साहब आप बताइए ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद तो आप खड़े हुए नहीं, आपने कोई स्टैंड लिया नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वही कर रहे हैं जिसके लिए आपकी पार्टी को जाना जाता है, यानी गुंडागर्दी। दर्शकों, अभी एक दिन पहले जो मौलाना है साजिद रशीदी, उसने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे फोन कर रहे हैं, मेरी लोकेशन मांग रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बताइए आप कहां रहते हैं, आपका हिसाब वहीं पर आकर के कर दिया जाएगा। एक बार सुनिए साजिद रशीदी ने क्या कहा था, सुनिए। बयान को बिला वजह का मुद्दा बनाकर ये सब कहानी चल रही है। मैंने ऐसा कोई गलत बयान दिया ही नहीं। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं तू नंगी घूम रही है, पल्लू क्यों नहीं लिया।
ये ऐसा कौन सा, मैंने कोई आतंकवादी हमला थोड़े कर दिया देश पर, ये इस बात को इतना बड़ा बना दिया है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव बजाय इसके कि अपनी बात पर खेद व्यक्त करें कि हमने गलत किया मस्जिद में पहुंचकर, इस तरह की अवस्था में हम बैठे या हमने वहां चाय पानी पिया, हमने सियासी बातें की, उसको ढकाने छुपाने के लिए इसको विवाद बना दिया। तो मेरा कहना यह है कि मैंने ऐसा कोई बुरा बयान नहीं दिया। जो भी कहा है मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए कहा है और मैं अपने बयान पर कायम हूं। और जब तक डिम्पल यादव, अखिलेश यादव अपनी इस मीटिंग के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे कि मस्जिद में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने बयान से नहीं पलटूंगा। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर ये मर्यादा अमर्यादित है उनके नज़दीक, तो आप मुझे बताइए, परसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे बराबर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं। और एक कार्यकर्ता ने तो मुझे ये कहा कि आप मुझे लोकेशन भेजो, वहीं आके मारूंगा। ये कौन सी मर्यादा है? गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना। मैंने तो सिर्फ ये कह दिया कि आप गलत अवस्था में हैं, तो इस पर विवाद हो गया। और माँ बहन की गालियां जो समाजवादी के लोग दे रहे हैं वो मर्यादित है। सवाल ये है कि ये गुंडे लोगों की पार्टी है, ये इसी तरह का काम करते हैं। ये जानबूझकर इस तरह को, इस मामले को हवा दे रहे हैं ताकि इनसे कोई ये ना पूछ ले कि मस्जिद में क्यों गए आप इस हालत। तो यहां पर जो साजिद रशीदी है उसको ये कहते हुए सुना जा सकता है, उसने ये कहा कि एक तो मेरी कोई गलती नहीं है, जो बयान मैंने दिया था भाई, पहले जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे माफी मंगवाइए, उनकी पत्नी है डिम्पल यादव, उनसे माफी मंगवाइए। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मुझे फोन करके धमकी दे रहे हैं, मेरी लोकेशन मांग रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी अभी तक भी शांत हैं। मीडिया के सामने आकर भी इस बाबत वो कुछ नहीं बोले और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं दी। और जो उनकी पत्नी है डिम्पल यादव जी, जब मीडिया ने उनसे बात की, उन्होंने कहा डिम्पल यादव के अपमान पर भड़के एनडीए के नेता। जब सवाल उनसे यह पूछा गया कि देखिए जो एनडीए के नेता हैं भाई वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डिम्पल यादव जी ने यह कहा कि मणिपुर के लिए भी ये लोग खड़े होते तो अच्छा होता। यानी अपने अपमान को इन्होंने जोड़ दिया मणिपुर हिंसा के साथ। ये अभी तक जो कुछ भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया दर्शकों, वो मैंने आपको बता दिया। और जो मौलाना है साजिद रशीदी, अभी तक वो क्या कह रहा था वो भी मैंने आपको बताया। और ये जो घटना जिसकी खबर अभी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ ही थप्पड़ लगे हैं। एक जो टीवी चैनल का कार्यक्रम था, बताया जा रहा है ये वहां पर पहुंचे हुए थे और वहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, जहां उनके साथ में मारपीट की गई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जी इसीलिए चुप थे कि सामने आकर के कुछ ना बोले, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि भाई साहब जो उनका काम है, काम का काम हो जाए और उनका नाम भी बदनाम ना हो। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस घटना में आगे क्या कुछ होता है उस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन आप जरूर बताएं कि आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।